Good morning, students. Look at a very important example. The question is, if A equals to 1 by 9 into this matrix, यानी A की वैल्यू 1/9 इंटू ये वाली जो मैट्रिक्स है, देन प्रूव A इनवर्स इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A. सो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, A इनवर्स, एंड वी नो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. लेकिन यहाँ ये जो 1/9 है ये मैट्रिक्स के बाहर है. सो या तो पहले हम ये करें कि इस 1/9 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें. सो अगर कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा देन नंबर विल मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. सो या तो 1/9 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें, सो हर एलिमेंट इस तरीके से हो जाएगा, -8/9, 1/9, 4/9, 4/9, 4/9, 7/9, 1/9, -8/9 और 4/9. लेकिन इससे क्या है कि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे सो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो अपॉन में आएंगी. मीन्स कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ या हम कह सकते हैं लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी. सो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस 1/9 को एक बार हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं. सो अगर इसको कंसिडर नहीं करें सो ये क्या हुआ, हमारे पास एक मैट्रिक्स हुई. क्या हुई? मैट्रिक्स. सो अब इस मैट्रिक्स को मैं ए तो अज्यूम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ए तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/9, उसकी वैल्यू है. सो क्या करें, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम एक नई मैट्रिक्स बी अज्यूम कर लेते हैं. सो अज्यूम बी इक्वल्स टू दिस वन. ये वाली जो मैट्रिक्स है वो किसकी वैल्यू है? बी की. ठीक है. अब इसके कोरोस्पोंडिंग हम इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे. सो बी की इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. सो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमने कैलकुलेट की. सो इस तरीके से डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया. देन मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. सो अल्टरनेट वे में प्लस माइनस प्लस जो है हम उसके आगे लिख देते हैं. ठीक है. अल्टरनेट वे में हम क्या लिख देंगे उसके आगे? प्लस माइनस एंड प्लस. सो यहां हो गया. उसके बाद देखिए मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पॉन्डिंग या करोस्पॉन्डिंग उसके रेस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड करता हूं. सो प्लस इंटू माइनस माइनस, देन इस रो इस कॉलम को छोड़ दें तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये वाली वैल्यू, देन माइनस इंटू 1 सो -1. फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एक बार लेफ्ट कर देंगे. सो हमारे पास 4 इंटू 4 16, -1 इंटू 7 7. देन थर्ड जो एलिमेंट है प्लस इंटू 4 +4. सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एक बार लेफ्ट कर देंगे. सो इसका मल्टीप्लाई -32 -4. सो -32 -4. इसको हम सोल्व करेंगे. जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी? -729 जो है हमारे पास वैल्यू आएगी. अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना होने के बाद नाउ इनके जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे. देन B11 B12 B13 इनको कैलकुलेट किया. सो सबसे पहले B11, सो दोनों का सम 2 इवन है, सो प्लस. B12 सम क्या हुआ? 3 ओड है, सो माइनस. इस तरीके से हम सिंबल देख चुके हैं, प्लस माइनस आएगा क्या आएगा. देन B11, सो फर्स्ट एलिमेंट इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया, 4 7 -8 4 4 7 -8 4. देन B12 इसके लिए, सो B12 ये वाला है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया. देन 4 7 1 4 4 7 1 4. देन B13, सो 13 ये वाला है, ये रो एक कॉलम छोड़ दिया, 4 4 1 -8. सो 4 4 1 -8 4 4 1 -8. इनको हम सोल्व करेंगे. सो हमारे पास इनकी वैल्यू B11 की 72, B12 की -9, B13 की -36. ये हम देख चुके हैं कि इनका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा. ठीक है. इतना करने के बाद फिर हम आते हैं B21 को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. उसके बाद B22 को कैलकुलेट करते हैं, B23 को कैलकुलेट करते हैं. देन B31 B32 एंड B33 इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. ये हम देख चुके हैं कि जो ये B11 B12 ये किस तरीके से कैलकुलेट होंगे. नाउ एडजॉइंट ऑफ बी. सो एडजॉइंट ऑफ बी जो हमारे पास वैल्यू आई है B11 B12 B13 यहाँ अप टू B33. सो इन वैल्यू को हम लिखेंगे. सो देखिए
B11 की वैल्यू 72, मैंने B11 की पोजीशन पे लिखा, B12 की वैल्यू -9, 12 की पोजीशन पे -9, देन B13 की -36, सो 13 की पोजीशन पे -36, देन B21 की वैल्यू -36, सो ये मैंने लिखा, देन B22 की वैल्यू -36, सो यहाँ पे -36, B23 की वैल्यू -63, सो B23 की वैल्यू -63, B31 की वैल्यू -9 ये लिखी, B32 की वैल्यू 72 यहाँ लिखा, B33 की वैल्यू -36 यहाँ लिखा। और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का क्या करना होगा, हमें ट्रांसपोज, क्या करना होगा, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज, क्या ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दें, रो में। जब हम कन्वर्ट करेंगे सो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मिलेगी। सो देखिए ये वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ बी की। नाउ बी इनवर्स मींस 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, सो इक्वल्स टू 1 अपॉन -72, because determinant of b equals to this one, determinant of b equals to -729, so यहाँ determinant of b की जगह -729 पुट किया, ठीक है, इनटू ये वाली जो मैट्रिक्स है ये लिखी। अब देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सो इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, यस, नो जो है 9 जो है 9 यहाँ इन सबसे कॉमन आ सकता है, और मैट्रिक्स से हमें पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, और अगर कॉमन भी लेना हो हमें सो कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट। सो यहाँ जो है मैट्रिक्स से 9 हर एलिमेंट से कॉमन आ जाएगा, सो हमने यहाँ पे क्या किया, 9 को जो है कॉमन लिया। जब हम 9 को यहाँ पे कॉमन लेंगे सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, इस मैट्रिक्स से 9 कॉमन आने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास मिलेगी। अब देखिए 729 और 9 जो है 729 और 9 कैंसिल आउट होके यहाँ अपॉन में 81 रहेगा। सो देखिए ये हमने 81 लिखा, यहाँ 81 इनटू जो हमारे पास रहा वो हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स लिख दी। अब जो है इसके बाद हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखिए। Now, since we know, since a equals to, ये जो a है इसको हमने लिखा 1/9, और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैंने एज्यूम किया था b, सो a इक्वल्स टू 1/9b। सो अब मुझे बताइए a इनवर्स जो होगा वो होगा 1/9b और इसका इनवर्स। सो हमें पता है इसको हम वी कैन राइट इट 1/9 इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है, एंड हम वी नो 1 इनवर्स ऑफ 1/9 इज 9 इंटू बी इनवर्स, सो इक्वल्स टू 9 इंटू बी इनवर्स इज -1/81 इंटू 8 -4 -1 एंड -1 -4 8 -4 -7 एंड -4। सो इट बिकम्स, देखिए 9 से कैंसिल होके 1/9 इंटू ये कैंसिल होगा, सो माइनस कैंसिल होके 1/9, और हमारे पास यहां जो है वो रहेगा, आप देख सकते हैं 8 -4 -1 -1 -4 8 -4 -7 एंड -4। अगर यहां से जो मैट्रिक्स है ये वाली जो मैट्रिक्स, अगर इसमें से मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूं यहां, सो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव यहां है वो पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव बाहर आएगा वो नेगेटिव और ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इनवर्स
इक्वल्स टू, देखिए जब नेगेटिव बाहर आएगा तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/9 इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, ए इनवर्स की। किसकी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। देखिए नेगेटिव हमने कॉमन लिया, सो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव, और अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और नेगेटिव कन्वर्ट होगी पॉजिटिव में। सो हमारे पास ये मिलेगा, दिस इज LHS। नाउ RHS में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। सो देखिए ए हमारे पास इनिशियली जो मैट्रिक्स है, ए जो हमारे पास इनिशियली जो मैट्रिक्स है वो ये वाली है। सो इसका ट्रांसपोज करेंगे, सो 1/9 तो एज इट इज रहेगा। देखिए हम इनवर्स नहीं कर रहे हैं, यहां हमने 1/9 का इनवर्स किया था। सो जब 1/9 का इनवर्स किया तो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, इनवर्स किसमें, 9 में। लेकिन अगर हम 1/9 का ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज, सो 1/9 जो है 1/9 ही रहेगा ट्रांसपोज में। ठीक है, सो यहां पे अब हमें जो ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का, किसका, ये वाली जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना है। सो देखिए जब ट्रांसपोज होगा, सो 8 किस में कन्वर्ट होगा, ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, और कॉलम किस में, रो में। सो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड कॉलम में। और थर्ड रो किस में कन्वर्ट होगी, थर्ड कॉलम में। सो हमारे पास ये वैल्यू जो है किसकी होगी, RHS की। सो देखिए ए इनवर्स इक्वल है किसके, ट्रांसपोज ऑफ ए के, 1 4 -8 4 7 4। सो ये जो है एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ठीक है, बच्चे जो है स्टूडेंट्स अगर इसको सोल्व नहीं करते हैं, सो अगर एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो वहाँ उनको डिफ़िकल्टी होती है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, एक बार इसको आपको करना है। ठीक है।